साथी शीर्षक है इस लेख का जो चल रहा है पिछले 2 बार से। कल जो हुआ था उसको थोड़ा सा पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने कि जिन मनुष्यों को या पशुओं को हम साथी कहते हैं उनके गुण तथा अवगुणों से भी हम गुण जानकारी नहीं रखते, फिर भी वो हमारे साथी हैं। यानी हमें किसी के गुण अवगुण पता नहीं होता, उसके बावजूद भी हम उनका साथ निभाते हैं, वो हमारा साथ निभाते हैं और वो साथी कहलाते हैं। तो जीवन में ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं जिनके भाव विचार भिन्न रहते हैं, उनका परित्याग भी आसानी से नहीं हो सकता। भले ही भाव विचार नहीं मिलते हो, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां होती है जिसके कारण हम उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं, उनसे अलग नहीं हो पाते, भले ही हमसे उनके भाव विचार मिलते हों या नहीं मिलते हों। वे अपने विपरीत कार्यों द्वारा हमें कष्ट पहुंचाते तथा हम उन्हें, किंतु इन सबको भी हम साथी ही कहेंगे। यानी ऐसे लोगों को भी हम साथी कहते हैं जो अपने विपरीत कार्यों के द्वारा, यानी हम उनसे वैसी अपेक्षा नहीं रखते, उनके बारे में वैसा नहीं सोचते, उसके बावजूद वो हमसे वैसा व्यवहार करते हैं और परिणाम स्वरूप हम भी तत्पर हो जाते हैं उनसे वैसा ही व्यवहार करने के लिए, लेकिन फिर भी वो हमारे साथी ही कहलाते हैं। तो ऐसे में क्या हो, जीवन यात्रा दुखदायी बन गई। साथी की खोज में मनुष्य लगा रहा। परिवार के लोग ऐसे मनुष्य को पागल, मूर्ख, अभिमानी, महा अज्ञानी समझते हैं जो उन्हें अपना साथी नहीं समझता। परिवार के लोग, जो भी परिवार के लोग हैं, यदि आप उन्हें अपना साथी नहीं समझोगे और किसी और साथी की खोज में लगे रहोगे, तो ऐसे व्यक्ति को परिवार के लोग कहते हैं ये तो पागल है, ये मूर्ख है, अज्ञानी है, अभिमानी है, और भी बहुत कुछ जोड़ देते हैं उसके साथ, इसको जो समझ में आता है, क्योंकि आप उनके चलाए नहीं चल रहे हो। ये है सबसे बड़ी समस्या। किंतु वह क्या करे? वह तो ऐसे साथी की खोज में लगा है जो उसके भाव विचार को समझता हुआ, जीवन साथी नहीं, अनंत में समाहित होने का साथी हो। तो वो क्या करे? वो बेचारा जिसको लोग पागल कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, वो तो ऐसे साथी की खोज में लगा हुआ है जो इस जीवन में ही उसका साथ न निभाए, बल्कि अनंत तक उसमें समाहित होने का साथी हो। यानी भले ही इस जन्म में हो या ना हो, अगले जन्म में भी वो यही चाह रखेगा कि फिर से यदि मुझे जन्म मिले भी तो मुझे तेरा ही साथ। इसीलिए भक्त कहता ना, हम गाते हैं भजन में, ये जीवन जितनी बार मिले हर बार तुम्हारा द्वार मिले। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ को अनुभव कर लेता है। अनंत का साथी है और अनंत में यदि समाहित हो जाए, अनंत में यदि मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी मिले तो अनंत में जब तक ना मिले तब तक साथ तो निभाए मेरा। ऐसा साथी ढूंढता है वो। तो जो ऐसा साथी ढूंढता है, ऐसे साथी की खोज में लगा रहता है, वो बेचारा करे तो क्या करे? क्या करे? फिर आगे समझा रहे हैं कि साथी की प्राप्ति के लिए अनेक साधन करता है, काया कष्ट उठाता है, निद्राहीन रात्रि व्यतीत करता है, प्रभात के साथ साथ कार्य में लग जाता है, प्राणों की आकुलता में तनिक भी अंतर नहीं।
क्योंकि प्राणों में तो वो व्याकुलता वो आकुलता बनी हुई है कि मुझे तो ऐसा साथी चाहिए। और ये बात तो हम शुरू से समझ रहे हैं कि बीच बीच में कुछ कुछ दुनिया का संदर्भ ला रहे हैं गुरुदेव, लेकिन ज्यादातर उन्होंने अपनी ही आप बीती इसमें कही है कि भाई ठीक है, सुबह उठती है, काम में लगना पड़ता है, किंतु रात को ठीक से नींद नहीं आती, वो व्याकुलता बनी रहती है कि मुझे तो वो साथी चाहिए जो इस जीवन में ही नहीं अनंत तक मेरा साथ निभाए। तो इसके लिए प्राणों में हमेशा उसके आकुलता व्याकुलता बनी रहती है, तनिक भी कम नहीं होती। तब भीतर से पुकार उठती है, मेरी अंतरात्मा के साथी कहां हो तुम? मुझे तुम्हारे साथ की केवल आवश्यकता ही नहीं, ये प्राण अधिक समय तक रह न सकेंगे यदि तुम साथ न दोगे प्रत्यक्ष रूप में। क्या कभी प्राणों में इतनी व्याकुलता हमें हुई है जो गुरुदेव इसमें अनुभव कर रहे हैं और व्यक्त कर रहे हैं कि यदि तुम जो मेरे अंतरात्मा के साथी हो, जन्म जन्मांतर से मेरे साथ हो, किंतु तुम अभी तक मेरे सामने प्रकट हुए नहीं, प्रत्यक्ष रूप में आए नहीं, तो ये प्राण कितने दिन तक टिक पाएंगे? अब अधिक समय तक रह नहीं पाएंगे। अब मुझे और धैर्य नहीं होता, अब मुझसे और सब्र नहीं होता, बस तुम आओ, जल्दी से जल्दी आओ। यही तो हर भक्त की पुकार है। यदि वास्तव में उसे अपने प्राणों के साथी की सच्ची खोज है, नहीं तो पहले भी हम बात कर चुके हैं, हम सोचते हैं हमें तो सत्संग मिल गया, सत्य का संग मिल गया, संग यानी साथ, और हम मान लेते हैं हमें साथी मिल गया सतगुरु के रूप में, बाबा के रूप में। किंतु इतने से नहीं होगा। वो जो जन्म जन्मांतर से हमारे प्राणों का साथी है, वो कौन है, उसकी खोज करनी है। उसी की खोज गुरुदेव के जीवन में रही और ये बतलाया भी, ऐसे भी मिले, वैसे भी मिले, बहुत तरह के लोग मिले, किंतु प्राणों की आकुलता व्याकुलता कम नहीं हुई। वो कब हुई? वो तभी होती है जब हमारे जो अंतरात्मा है उसमें जो छिपा हुआ है प्राण, उन प्राणों में और उस अंतरात्मा में, दोनों में एकात्व एकाकार हमें अनुभव होता है। और वो कैसे होगा, कौन होगा, किस प्रकार होगा, वो गुरुदेव अपना अनुभव तो लिख रहे हैं, हमें अपना अनुभव अपने आप लिखना है। हर एक की जीवन कहानी अलग अलग है, भाव मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी अलग है, स्क्रीन प्ले अलग है। बहुत बार स्टोरी भी सिमिलर होती है, लेकिन स्क्रीन प्ले अलग होता है, यानी घटनाक्रम। तो सबका अपना अपना घटनाक्रम है। किसी के जीवन में कैसे घटित होगा, किसी के जीवन में कैसे घटित होगा, किंतु हमारे प्राणों में उतनी व्याकुलता होनी चाहिए जो कह रहे गुरुदेव, मेरी अंतरात्मा के साथी कहां हो तुम, प्रकट हो, प्रत्यक्ष हो। अब ये प्राण अब ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे तुम्हारे लिए। फिर कह रहे हैं, भक्तों ने भगवान नहीं खोजा, प्रियतम साथी खोजा, जिसकी अनुभूति के अभाव में जीवन जीवन न था केवल श्वास प्रश्वास का चेतन यंत्र, जहां यंत्रणा थी साथी के स्वभाव में। भक्तों ने भगवान नहीं खोजा, इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि वो जानते नहीं है कि भगवान कौन है। वो तो ऐसे साथी को खोजते हैं जो उनको भगवान से मिला दे। इसीलिए हम कहते हैं, भजन में गाते भी हैं कि जब तक हमें यह अनुभूति नहीं होती कि सतगुरु भी भगवान है, सुनी भी बात अलग है,
अनुभव की बात अलग है। तब तक हम यही कहते हैं कि सद्गुरु तो वो सच्चा साथी है प्रभु से जो मिलाता है। तब तक कहते हैं जब तक कि हमें इसका बोध न हो जाए कि वो प्रभु कौन है। वो प्रभु तो स्वयं हमारा सद्गुरु है और वो अपने आप से ही हमको मिलाता है। अभी हम उसका रूप अलग मान रहे हैं, वास्तव में वो तो गुरु है, वो तो मेरी रूह है। तो वो जो आत्मानुभूति उसे होगी तब तक तो उसको साथी मानता है। तो भक्त को क्या चाहिए? भक्त को भगवान तो बाद में आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं। आत्मज्ञान होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं। मुझे तो एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरे प्राणों की व्याकुलता को शांत कर दे, मेरे जीवन के अभावों को खत्म कर दे। अन्यथा उसके बगैर जीवन नहीं, फिर केवल एक यंत्र है ये शरीर जिसमें श्वासों की झोंकनी चल रही है, श्वास आ रही है और जा रही है, और बस जो भीतर पेट में एक जठराग्नि जल रही है उसको प्रज्वलित करने के लिए मात्र ये श्वासें आ रही है। जिस तरह लोहार की झोंकनी चलती है तो भीतर जो आग होती है जिसमें वो झोंकनी चलाता है वो प्रज्वलित रहती है। वैसे ये झोंकनी की तरह श्वास चल रही है और हमारे पेट में जो अग्नि है बस उसको जीवित रखने के लिए। यही एक यंत्रवत जीवन है, यानी एक मशीन की तरह, एक यंत्र की तरह जिए जा रहे हैं। और ये जीवन नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं यहां यंत्रणा है। क्यों है? यंत्रणा है साथी के अभाव। वो साथी का अभाव हमेशा खलता है कि कोई तो ऐसा साथी मुझे मिले जो मेरी इस यंत्रणा को दूर करे और इस यंत्र से मुझे मंत्र तक पहुंचाए और उस मंत्र से मुझे तंत्र को बतला दे। ये क्या तंत्र है, ये क्या सिस्टम है, ये क्या प्रकृति किसके चलाए चलती है, कैसे क्या होता है, वो तंत्र समझ में आ जाए और उसके बाद मन में हमेशा मंत्र बना रहे ताकि मन कर रहे। ऐसा साथी चाहिए उसको। तो वो साथी मिलेगा तो अपने आप ही जो यंत्रवत जीवन है, जो यंत्रणा स्वरूप प्रतीत हो रहा है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, वो कष्ट कम होता चला जाएगा। नहीं तो उस साथी के अभाव में वो अवस्था बनी ही रहेगी। परिवार के साथी उसे क्या कष्ट देंगे, क्योंकि वह जानता है कि इनके स्वार्थ में बाधा पड़ने की आशंका है। अतः वे उसे कष्ट देकर साथी बने रहने के लिए बाध्य कर रहे हैं। वो समझ में आता है क्या कष्ट देंगे। उसको असली कष्ट तो अपने साथी नहीं मिलने का है। उसकी यंत्रणा तो यही है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ बीता चला जा रहा है। तो परिवार के लोग या जो तथाकथित जो साथी हैं, बस उनका स्वार्थ पूरा होता रहे, उनके स्वार्थ में बाधा न पड़े तो बस। नहीं तो स्वार्थ में बाधा पड़ेगी तो वो भी कष्ट देंगे हमें, वो भी हमें सताने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अक्सर हम लोग सत्संग में सुना करते हैं, भाई सबसे पहले घर का काम निपटाओ उसके बाद सत्संग में निकलो, ताकि कोई तुम्हें कहे नहीं कि ये काम छोड़ के चली गई हुई है। सारा काम पूरा, इसको कहते हैं कंप्लीट करके, मॉडल बोलते हैं ना, टंच करके आना है, पूरा एकदम अच्छे से पूरा खत्म करके वो काम आना है, ताकि आपके परिवार वाले आपको उल्हाना न दें और किसी प्रकार का कोई कष्ट में, कि आपको ये न लगे मुझे कोई यंत्रणा दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो क्या कष्ट देंगे, क्योंकि वो जानता है कि इनके स्वार्थ में बाधा पड़ने की आशंका है। अतः वो उसे कष्ट देकर साथी बने रहने के लिए बाध्य करते हैं। वास्तव में बाध्य क्या, उसका वध भी कर दें तो
भी वह इस मतलबी पारिवारिक लोगों को अपना प्रियतम साथी कैसे माने, कैसे समझे? नहीं मान सकता। वो तो सारी चीजों को समझ चुका है अच्छी तरह से। ये स्वार्थ के पुतले हैं, स्वार्थ पूरा करते रहो, ठीक है, मुझे क्या इनको बाध्य करना और क्यों मैं बाध्य हूं, मुझे तो अपना काम निकालना है। और वो अपना जीवन जीता चला जाता है। वो तो मरने मारने के लिए भी तैयार है, लेकिन क्या जरूरत है? जीवन अगर उसी के लिए खपा दिया लड़ाई झगड़े में, तो फिर कब साथी मिलेगा उनको? तो इसलिए कह रहे हैं मुझे भी यहाँ कि ये जो मतलबी पारिवारिक लोग हैं, उनको वो कैसे अपना साथी माने, कैसे समझे? कष्ट देते देते जब ये पारिवारिक लोग उस व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो प्यार का जाल बिछाते हैं। जब देखते हैं ऊपरी कष्ट देने से और बात नहीं बन रही, तो प्यार का जाल बिछाते हैं, जिसको हम आजकल की भाषा में क्या कहते हैं? इमोशनल ब्लैकमेलिंग। वो इमोशनली आपके साथ इतना जुड़ जाएंगे और फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे। देखो मैं कितना प्यार करता हूं तुमसे, मैं कितना चाहता हूं, मैं तुम्हारी कितनी कद्र करता हूं, बोलो तुमको क्या चाहिए, कहां चलना है, कहां घूमना है। खूब आपको अपने प्यार के जाल में फंसाने की, तो पहले तो कष्ट देंगे, परेशान करेंगे कि इस रास्ते से लाइन पे आ जाए, लेकिन फिर भी नहीं आता कोई, तो फिर हो रहा, फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेंगे। और फिर आपको तो सब समझ में आ रहा है। तो किंतु क्या कह रहे हैं अंत में? किंतु उनकी यह चेष्टा भी बेकार हो जाती है। यहां भी बेकार हो जाती है उनकी चेष्टा, क्योंकि वो अब सब कुछ समझने लग गया कि ये साथी कैसे साथी है, और मेरा जो प्राणों का साथी जिसकी खोज मुझे है, वो कैसा साथी है, वो उसको समझ में आने लग गया। वह उस प्रियतम साथी को खोज रहा है जिसके दर्शन मात्र से तम अर्थात अंधकार दूर, मम यानी मेरा साथी अति समीप का भाव स्वतः जागृत होता तथा प्रिय प्राणों में बस कहता है, बस कर। वो ऐसे प्रियतम साथी को खोज रहा है ताकि उसके दर्शन मात्र से उसके भीतर का अंधकार दूर हो जाए। प्रियतम, तो कह रहे तम यानी अंधकार दूर हो जाए। फिर कहते हैं मम यानी मेरा साथी, वो जो मेरा साथी है वो इतना समीप हो कि मुझ में और उसमें कोई अंतर, मुझे फर्क ही ना आए, और उतना भाव मुझ में जागृत हो जाए, तो फिर प्राणों में बस के क्या करेगा? बिल्कुल प्राणों में बस जाता है फिर वो, और यही कहता है। कौन कहता है? वो साथी जो भीतर अनुभूति दे रहा है, वो कह रहा है बस कर। बहुत तड़पता रहा, व्याकुल होता रहा, प्रेमाश्रु मुझसे देखे नहीं जाते। हम तुम एक जिएंगे एक साथ, आनंद जीवन की गतिविधि का भाव देखेंगे एक साथ। लोग गुरु और शिष्य कहेंगे, किंतु हम हैं साथी, सहज भाव के साथी, आनंद वर्षण के साथी, प्रभु पद प्रेम प्रसार के साथी, शरीर के ही नहीं अशरीर के भी साथी। अशरीर के साथी अतः शरीर पात होने पर भी साथ ही बने रहेंगे। कितनी कोमल भावना से गुरुदेव ने लिखा है, आप समझो। साक्षात अपना, जिसको कहते हैं दिल हथेली पे रख के हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया कि तुम्हारे भीतर भी यदि व्याकुलता हो इसी प्रकार की,
कि तुम्हारा प्रभु तुम्हारे हृदय में प्रकट होके तुम्हारे समक्ष भीतर में ये अनुभूति दे और कहे कि हम तुम एक ये के साथ साथ। बहुत हो गया, बहुत तड़पता रहा, बहुत परेशान होता रहा। तो ये सब चीजें एक्सप्लेन करने की नहीं है, तो गुरुदेव ने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया। ये तो अनुभव करने की चीज है। और जिस दिन हमको ये अनुभव में आ जाता है कि क्या मुझे कौन सा ऐसा साथी चाहिए, और वो साथी भीतर से प्रकट होकर के और मुझे कह रहा है कि जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ। ये तो गाने तो बहुत सुने हैं हमने, लेकिन जब भीतर से यह गीत निकलता है और भीतर वाला जब बोलता है, तब हमें पता लगता है कि वो मेरे प्राणों का साथी, वो मुझे भीतर से बोल रहा है, बता रहा है, देख मैं हमेशा हमेशा तेरे प्राणों के साथ था, और आज मैं तुझे वो अनुभूति दे रहा हूं। अब तू आंसू मत बहा, कोई अभाव नहीं अब तेरे जीवन में। अब तो हर भाव, हर अवस्था मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लोग भले ही नाम देंगे गुरु और शिष्य, लेकिन हम एक दूसरे के साथ हैं और हमारा साथ हमेशा बना रहेगा। नाम में कुछ नहीं रखा। गुरुदेव तो कितनी बार कहा करते थे कि भाई लोग मुझे, कोई पिताजी कहता है, कोई मास्टर जी कहता है, कोई गुरु जी कहता है, कोई कुछ रखा है, कोई कुछ। अगर किसी को समझना है तो इतना समझे कि आध्यात्मिक पथ पर मैं उनका साथी हूं। ये उनकी बोली हुई बात प्रवचन में भी हमको पढ़ने मिल जाएगी और उनकी कृपा से इन कानों से सुनी हुई है, इसलिए अच्छी तरह से बैठी हुई है भीतर, कि तुम उसे साथी समझो। सिर्फ बाहर का ही नहीं, भीतर का भी, प्राणों की गहराई में। और यही इस लेख में जो गुरुदेव ने अपने प्राणों के साथी के लिए अनुभव किया, यानी बाबा के लिए अनुभव किया, वही हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं, लिख रहे हैं अपना अनुभव। आगे कह रहे हैं, अब जितना कुछ आ रहा है ना आगे, तो मुझे लग रहा है बड़ा ही भावपूर्ण है और उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, उस भाव को हमको अनुभव करने की जरूरत है जो गुरुदेव इतनी कोमलता से लिख रहे हैं। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि कितनी उन्होंने हिम्मत जुटाई होगी लिखने के लिए। फिर से पढ़ूं, देखो कितना अच्छा लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा बार बार इसी को पढ़ने का, कि प्रिय प्राणों में बसा हुआ वो कहता है, बसकर बहुत तड़पता रहा, व्याकुल होता रहा, प्रेमाश्रु मुझसे देखे नहीं जाते। हम तुम्हें जिए के साथ साथ आनंद जीवन की गतिविधि का भाव देंगे साथ साथ। लोग गुरु और शिष्य कहेंगे, किंतु हम हैं साथी, सहज भाव के साथी, आनंद वर्षण के साथी, प्रभुपद प्रेम प्रसार के साथी। शरीर के ही नहीं, शरीर के साथी, शरीर के साथी, अतः शरीर पास होने के बाद भी साथी ही बने रहेंगे मेरे साथी। एक दिन ऐसा भी सुप्रभात उदय हुआ, तेरा साथ हुआ, मैं अनाथ से सनाथ हुआ। शरीर जगन्नाथ का था, गुरुदेव के पिता का नाम था ना जगन्नाथ, तो शरीर जगन्नाथ का था। शरीर को धारण करने वाली बासंती थी, किंतु जीवन का साथी, प्राणों का साथी देव था। और देव है जिसे लोग बलदेव कहते थे, किंतु उसके बल से परिचित न थे या होना न चाहते थे। वे चाहते थे पुत्र, कलत्र, धन, जन, किंतु
जीवन साथी बनाने की भूल न करते। दिगंबर विचारों से होना आसान नहीं, विचारों से दिगंबर होना आसान नहीं है। शरीर के दिगंबरों की फौज देखी धार्मिक मेलों में, किंतु विचारों के यदि दिगंबर होते तो फौज शायद ही देखने को मिलती। कबीर की वाणी यथार्थ है, लालों की नहीं बोरियां तथा साधु न चले जमात। साधु फिर समझाया दिगंबर। तो पहले तो कह दिया बाबा कैसे मिले, कैसे लोग उनके पास आते थे, जो पुत्र कलत्र यानी सांसारिक भौतिक वस्तुओं की चाह रखते, धन दौलत की उसके लिए, और बाबा को सिद्ध पुरुष ही मानते। कोई भी उनको प्राणों का साथी या जीवन साथी बनाने की भूल नहीं करते। क्या भूल नहीं करते, यानी उनकी दृष्टि में अगर कोई ऐसा करता है तो ये सबसे बड़ी भूल है ऐसे लोगों की दृष्टि में। और गुरुदेव ने तो कितनों को कहा है, ये भी सुनी हुई उन्हीं के मुख से बात है कि भाई कितनों बार तुमको बताया जाए, समझाया जाए कि तुम मुझे अपना साथी समझो, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। ये बार बार यहां आकर के बैठ करके पिताजी ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये नहीं हो रहा, बच्चे का ये हो रहा है, ये बिजनेस हस्बैंड का ऐसा चल रहा है, कितनी बात मैंने सुना हुआ है। और वो समझाते थे तुम यदि मुझे अपने साथ समझते हो, मुझे अपना साथी समझते हो, ये सब बातें मेरे सामने लाने की तुमको आवश्यकता ही नहीं है। सारे काम अपने आप बाबा तुम्हारा ठीक करेगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को संतुष्टि नहीं हुई कि ये मान के चले कि मैं तो तुम्हारा साथी हूं, जीवन साथी हूं, प्राणों का साथी हूं, आध्यात्मिक पद का साथी हूं, कोई मानने को तैयार नहीं। ये तो उनके जीवन जीने की अवस्था। अब बाद में सबकी अपनी अपनी है, लेकिन बाबा के साथ ये समस्या आज भी बनी हुई है। पता नहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल जाऊं, अभी भी बाबा को लोग सिद्ध पुरुष या उसी ढंग से ज्यादा मानते हैं कि उनसे ही लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि बाबा का वो रूप जो दिगंबर विचारों से हो जाए, उससे प्रेरित होकर क्या हम स्वयं विचारों से दिगंबर होना चाहते हैं? विचारों से दिगंबर मतलब बाहर से दिगंबर तो यानी कोई वस्त्र नहीं पहन रखे, तो मन में भी तो कोई वस्त्र ओढ़ रखे हैं, वो विचारों के वस्त्र हैं। तो विचारों से दिगंबर होने का मतलब निर्विचार हो जाना। तो क्या हम बाबा से ये चाहते हैं बाबा हमको निर्विचार कर दे, बस अपनी समस्याएं लेके जाते हैं? तो यही गुरुदेव कह रहे हैं, अपना अनुभव यहां पर और आज भी हम देखते हैं। अगर ध्यान जाए हमारा तो, नहीं तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हमको तो उससे मतलब और अपने से मतलब, हमको क्या दुनिया से मतलब। तो यहां ये कह रहे हैं क्योंकि विचारों से दिगंबर होना आसान नहीं है, इसलिए लोग चाहकर भी नहीं हो पाते। तो बहुत मैंने फौज देखी है दिगंबर की, यानी जिन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहन रखे और उनकी फौज चलती है। बड़े बड़े मेले होते हैं उनके, जैसे कुंभ का मेला और ये सब हम देखते हैं, पूरा का पूरा मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, और कितने कितने अखाड़े हैं, कितने कितनी उनकी भीड़ है, और उनकी अलग फौज भी है। फौज का मतलब जो लड़ने के लिए तैयार हो। और अभी हमने उज्जैन में जो कुंभ का मेला हुआ, हमने अखबारों में पढ़ा है, कितने अखाड़ों के बीच में आपस में लड़ाई हुई है, वो फौजें आपस में लड़ रही है। तो वो शांति की बात क्या करेंगे, यही गुरुदेव कह रहे हैं। ये ऐसी फौज तो हमने बहुत देखी है, लेकिन ये दिगंबर कैसा है, ये बाबा जिसकी कोई फौज ही नहीं है,
जो किसी को कहता ही नहीं, कोई भीड़ लेके चलता ही नहीं। ये तो अपना अकेला बैठा हुआ है चुपचाप, कैसा है ये? तब कह रहे हैं कि बात बिल्कुल सही कही है कबीरदास ने कि लालों की नहीं बोरियां साधु न चले जमा। जो वास्तविक साधु होता है वो भीड़ इकट्ठी नहीं करता है। लालों की नहीं बोरियां मतलब क्या? जो महंगे रतन होते हैं वो क्या बोरियों में भरे जाते हैं क्या? बोरियों में तो अनाज भरे जाते हैं। तो वैसे जो भीड़ इकट्ठी करते हैं वो सब अनाज की तरह है। और जो वास्तव में बहुमूल्य रत्न होते हैं उनको तो इक्के दुक्के बड़े होते हैं, अलग से ही है, उसको सजा के या डब्बे में बंद करके रखा जाता है। तो लालों की नहीं बोरियां साधु न चले जमात। वो भीड़ लेके नहीं चलते, कोई जमात यानी कोई अपना संघ बना करके अपना अखाड़ा बना के नहीं चलते। वो वास्तविक जो साधु होते हैं, जो वास्तविक दिगंबर होते हैं, जो विचारों से दिगंबर हो चुके हैं, जो पूरी तरह निर्विचार हो चुके हैं, जो भीतर से हमेशा बस खाली रहते हैं और अपने आनंद में मग्न रहते हैं। क्योंकि खाली किससे होना है? जो सूक्ष्म है। सूक्ष्म से यदि हम खाली हो पाए तो बाहर का वेश कुछ भी हो। तो वास्तव में जो गुरुदेव ने एक अलग से लेख लिखा है कि दिगंबर तेरा रूप, उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया है बाबा की पर्सनैलिटी को। और वो पर्सनैलिटी किसी बाहर की नहीं है कि दिगंबर बाहर से दिख रहा है। उनका जो भीतर का दिगंबर रूप है बाबा का, उसका वर्णन बहुत सुंदर ढंग से गुरुदेव ने किया है कि दिगंबर वास्तव में होता क्या है। यहां तो इतना ही कह रहे हैं कि ये वाणी मुझे याद आ रही है कि लालों की नहीं बोलिया, इसलिए तुम्हारे पास मुझे कोई भीड़ दिखलाई नहीं देती है। जो भी आते हैं जाते हैं, बस अपनी सांसारिक कामनाएं इच्छाएं पूरी करते हैं और चले जाते हैं और तुम्हें सिद्ध पुरुष मानते हैं। ये तो कोई विरला आता है जो खोजता है अपने प्राणों के साथी को, और वो तुम में अगर उसको मिल जाए तो फिर वो तो निहाल हो। तो अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि बहुत देखे ऐसे साधु जो मेलों में देखे, यहां देखे, वहां देखे, दिगंबर रूप में देखे, लेकिन ये कैसा दिगंबर? इसको एक बार देख लिया तो बस इसको मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपना मान लिया। उस अनुभूति का वर्णन इसमें कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, मेरे साथियों की कमी न थी और न है। न तो पहले कमी थी और न आज है। यानी जब वो लिख रहे हैं तब की बात बता रहे हैं। उस वक्त भी उनके बहुत साथी हैं, उसके पहले भी बहुत साथी थे। श्वास प्रश्वास मेरा साथी, आत्मा परमात्मा मेरे साथी। कुछ ऐसे भी साथी जिन्हें मुझसे काम था और अब भी काम है। शायद शरीर पात होने पर भी मेरे साथ रहें, ये भाव के साथी है। भाव मेरा स्वभाव और भाव का चाव इनका स्वभाव है। स्वभाव में भाव ऐसा मिल गया कि यह कहना कठिन हो गया कि यह भाव है या स्वभाव। भाव के प्रेमी शरीर की अपेक्षा नहीं रखते। भगवान कृष्ण का शरीर नहीं, किंतु उनकी भावमयी वाणी गूंज रही है भावुक के हृदय में, जिस वाणी को विद्वानों ने 3 भागों में विभाजित किया, कर्म भक्ति ज्ञान के रूप में। इन तीनों का कर्म भक्ति ज्ञान के प्राण भाव है। भाव नहीं तो भाव में आना और जाना समान, निरर्थक कहना उचित नहीं। अब ये जो अंतिम वाक्य, वहीं से हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे इस पैराग्राफ, क्योंकि बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है, गहन नहीं है।
गहन उतना नहीं है लेकिन गंभीर है। यानी जब तक हम इसको सीरियसली नहीं सुनेंगे और समझेंगे, तब तक गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पाएंगे। सीरियसली सुनने का मतलब निर्विचार हो जाना, यानी जो विचार आ रहा है वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, उसी को पकड़ना। किसी और विचार जो इधर उधर घूम रहा है दिमाग में, कम से कम उसको कुछ देर के लिए हटा देना, तब हम एक एक बातें समझ पाएंगे। बहुत गंभीर बातें हैं इसमें कि भाव नहीं तो भाव में आना और जाना समान, निरर्थक कहना उचित नहीं। यानी ये कोई कहे कि भाव नहीं किसी को मिला तो उसका जीवन निरर्थक चला गया, ये उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि केवल मात्र भाव ही एक विधि नहीं है, एक रास्ता नहीं है प्रभु तक पहुंचने का। और भी बहुत सी विधियां हैं और भी बहुत से पथ हैं, किंतु मुझे तो भाव की अनुभूति हुई। गुरुदेव ये कह रहे हैं, मुझे तो भाव की अनुभूति हुई, इसलिए मैं तो ऐसे साथियों की खोज में लग गया जो भाव के पिपासु हो, भाव के प्रति जिज्ञासा रखते हो, और उस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेरे साथियों की कमी न थी, क्योंकि बाबा मिले तब भी उनके जो और शिष्य थे वो उनके साथी थे, और अब जब ये लेख लिख रहे हैं तब भी उनके साथी हैं। कोई कमी न थी, पहले भी थे और अब भी हैं, लेकिन वो किसको साथी समझ रहे हैं? वो साथी उसको समझ रहे हैं कि जो श्वास प्रश्वास में मेरे साथ, वो है मेरा साथी। और जो आत्मा परमात्मा, मुझे तो उसकी अनुभूति हो रही है कि श्वास प्रश्वास मेरे साथी, क्योंकि मैं अभी जीवन जी रहा हूं, और आत्मा परमात्मा ये मेरे साथी। जब आत्म भाव में आता हूं और आत्मा परमात्मा के मिलन की अनुभूति करता हूं, तो दोनों मुझे एक साथ अनुभव में आते हैं। ये गुरुदेव अपना अनुभव बता रहे हैं, तो दोनों मेरे साथी हैं। किंतु इसके अलावा, ये तो सूक्ष्म रूप में हो गया, इसके अलावा कुछ ऐसे भी साथी जिन्हें मुझसे काम था, यानी अब वो भूतकाल की बात हो गई, अतीत की बात हो गई, जिन्हें मुझसे काम था, और कुछ ऐसे साथी और अब भी काम है। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ उस वक्त भी काम था और अब भी काम है। हो सकता है जो काम उनको था वो अभी पूरा न हुआ हो, इसलिए उन्हें मेरे साथ की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, इसलिए वो मेंटेन करके रखते हैं और साथ मेरे साथ बने रहते हैं, हमेशा साथ निभाते रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी साथी जिन्हें मुझसे काम था और अब भी काम है, शायद शरीर पात होने पर भी मेरे साथ रहें। कैसे रहेंगे? जो शरीर के साथी है वो तो साथ छोड़ देंगे, लेकिन शरीर पात होने के बाद, यानी शरीर चले जाने के बाद, शरीर शांत हो जाने के बाद भी साथ रहेंगे। कैसे रहेंगे? क्योंकि ये भाव के साथ। अब अगर कोई ये समझे कि गुरुदेव का शरीर चला गया और वो है नहीं, वो वही समझते हैं जिन्हें भाव की अनुभूति नहीं, जिनको भाव की अनुभूति हो चुकी है, वो शरीर जाने के बाद भी यही कहेंगे कि नहीं, वो मेरे साथ है, क्योंकि ये भाव तो उसने मुझ में भर दिया। कह रहे हैं कि शायद शरीर पास होने के बाद भी मेरे साथ रहें। शायद इसलिए कहा कि वो उन पर निर्भर करता है कि शायद रहें, शायद न रहें।
शायद शरीर रहते हुए मुझसे अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हो और मैं इस मुगालते में रहूं कि हाँ ये तो भाव के स्वभाव है इनका, तो ये इनका स्वभाव है, बड़े भाव से जी रहे हैं, ये तो भाव के साथ ही है। तो शायद रहे, यदि वो भाव जो इनको मिला है उसको यदि ये मेंटेन कर पाए, पकड़ के रख पाए, तो भाव के साथ ही हैं और बने रहेंगे। और बोलना मुश्किल है, इसलिए कहा शायद शरीर पास होने के बाद भी मेरे साथ रहें, क्योंकि ये भाव के साथ ही है। भाव मेरा स्वभाव, यानी अपने लिए कह रहे हैं गुरुदेव कि मेरा स्वभाव तो भाव ही है, यानी मैं भाव के अलावा मुझे कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। यहां स्वभाव का मतलब क्या है? नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति, यानी गुरुदेव की जो सूक्ष्म प्रकृति है उसमें हमेशा भाव ही भाव है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो जब भी हम गुरुदेव का सूक्ष्म रूप अनुभव करने की कोशिश करें, प्रयास करें, तो भले ही हमारे सामने एक बार को उनका चित्र आए, उनका चेहरा आए, उनकी मूर्ति आए, किंतु तुरंत यदि हमें भाव की अनुभूति हो जाए तो हमें समझना होगा कि गुरुदेव ने मुझे सूक्ष्म में अनुभूति दे। और वो भाव यदि प्रेम लेके आ जाए फिर तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि प्रेम भी एक प्रकार का भाव है। तो भाव में जब रहते हैं और भाव ही उनका स्वभाव है, ये खुद ही बता रहे हैं, उनका वही नेचर है, वही स्वभाव है, उनकी सूक्ष्म प्रकृति। और जिस दिन हमारी सूक्ष्म प्रकृति भी उसी भाव में समाहित हो जाएगी तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव भी भाव का ही हो जाएगा। और जब भाव का स्वभाव हमारा होगा तब हम भाव से स्वयं तक पहुंचने में, यानी उस भाव के माध्यम से हम स्वयं के भाव में पहुंच पाएंगे, अन्यथा नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक पूरी तरह से हमारा नेचर, हमारा स्वभाव भाव का न हो जाए तब तक हम स्वयं के भाव तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि भाव मेरा स्वभाव और भाव का चाव इनका स्वभाव। इनको चाव लगा रहता है भाव का, किंतु भाव का भी इनका स्वभाव हुआ नहीं है। जिस दिन पूरी तरह से ये निर्विचार हो जाएंगे, यानी कोई विचार नहीं रहेगा, तो खाली तो कुछ भी नहीं रह सकता, तब भाव ही भाव रहेगा। भाव और विचार में क्या अंतर है? भाव और विचार में इतना सा ही अंतर है जो बात अभी हम कर रहे हैं। विचार बड़े सतही होते हैं, विचार लहरों की तरह उठते हैं। जैसे समुद्र में लहरें ऊपर ऊपर उठती हैं, समुद्र बड़ा गहरा होता है, गंभीर होता है। तो भाव में तीन चीजें हैं जो विचारों में नहीं है। वो है गंभीरता, गहनता और प्रगाढ़ता। जैसे जैसे हमारे विचार प्रगाढ़ होंगे तो भाव में रूपांतरित होते चले जाएंगे। जैसे जैसे हमारे विचार गंभीर होते चले जाएंगे, भाव में रूपांतरण हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे विचार प्रगाढ़ होते जाएंगे, यानी गंभीरता, गहनता, प्रगाढ़ता, जितना गहरे हम जाएंगे उतना ही हम और भाव की अनुभूति करते जाएंगे। वही विचार होगा। एक छोटा सा विचार, यदि हम उसके प्रति गंभीर हैं, यदि हम उसके प्रति गहनता में, गहराई में जाने के लिए तैयार हैं, यदि उस विचार को हम प्रगाढ़ कर सकते हैं, यानी गाढ़ा कर सकते हैं। जैसे दूध को पकाते हैं, कितना पकाएंगे, कितना पकाएंगे, एकदम गाढ़ा हो जाएगा, फिर वो दूध नहीं रहेगा। तो पहले तो रबड़ी बनेगा, फिर खोआ बन जाएगा।
तो जब तक दूध है तब तक विचार है। जैसे रबड़ी बना तो थोड़ा प्रगाढ़ हुआ तो वो भाव में आ गया, और उसके बाद जब पूरी तरह से खोआ बन गया तब वो स्वभाव तक पहुंच गया। यानी अब उसका स्वभाव ही भाव बन गया। अब उसे विचारों की आवश्यकता ही नहीं है। दूध को तो बर्तन की आवश्यकता है, लेकिन खोए को बर्तन की आवश्यकता नहीं है। खोआ अपने आप में टिका रह सकता है, बिना बर्तन के भी टिका रह सकता है। लेकिन जब तक वो भाव में और वो भाव उसका स्वभाव न बन जाए तब तक तो उसको चाहिए। तो इनको भाव का चाव तो है, लेकिन अभी इनका भाव स्वभाव नहीं बना है। ये कहना चाह रहे हैं। भाव मेरा स्वभाव और भाव का चाव इनका स्वभाव। स्वभाव में भाव ऐसा मिल गया कि यह कहना कठिन हो गया कि यह भाव है या स्वभाव। ये तो हम समझ चुके हैं। जब दोनों चीजें मिलने लग जाएंगी ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना कि भाव है कि स्वभाव है। धीरे धीरे हम अपना नेचर हमारा बन जाएगा कि हमेशा हम भाव में रहें। वो भाव कोई जरूरी नहीं है कि एकदम से प्रभु का ही भाव हो, कि हर वक्त मेरी आंखों के सामने बस उसकी मूर्त हो। अरे हम जो काम करेंगे वो भाव से करेंगे। कैसे? क्या है भाव? प्रगाढ़ता, गंभीरता, गहनता। उस काम को हम बड़ी प्रगाढ़ता से करेंगे, बड़ी गंभीरता से करेंगे और बड़ी गहराई से डूब के करेंगे उसमें, तो भाव वहां होगा। भाव कुछ और नहीं है। भाव कोई दूर की कौड़ी या उड़ती चिड़िया नहीं है। भाव हमारे भीतर है। बस हम उसके प्रति थोड़े गंभीर हो जाए, सीरियस हो जाए, और जब अनुभव करने लगते हैं उसको तो वो भाव हमारा स्वभाव बन जाता है। हम कोई भी कार्य करेंगे तो हम उसमें गंभीर होंगे, उसको डीपली इन्वॉल्व होकर के अच्छे से करेंगे उसको, और तब वास्तव में हम पाएंगे कि भाव ही मेरा स्वभाव हो गया है। तो ये भाव के प्रेमी हैं। ये भाव के प्रेमी शरीर की अपेक्षा नहीं करते हैं। इनको पता है शरीर रहे या न रहे, भाव तो रहेगा ही। तो इसलिए शरीर की अपेक्षा नहीं करते हैं। शरीर के लिए रोना धोना नहीं करते हैं। स्थूल में ज्यादा रमण नहीं करते हैं, ये सूक्ष्म में ही रमण करते हैं। फिर उदाहरण देके समझाया भगवान कृष्ण का भले शरीर नहीं है किंतु फिर भी उनकी भावमयी वाणी आज भी गूंज रही है। किस रूप में? गीता के रूप में। और जिसे लोग हैं विद्वानों ने 3 भागों में विभाजित कर दिया, कर्म, भक्ति और ज्ञान। किंतु वो है क्या वो वाणी? वो वाणी है भावमयी वाणी। ये विद्वानों ने विभाजित कर दिया उसको कर्म, भक्ति और ज्ञान में। ये पूरी सृष्टि भावमय है, भाव के अलावा कुछ भी नहीं है यहां पर। ये तो हम इसको विभाजित कर देते हैं। ये कर्म योग है, ये भक्ति योग है, ये ज्ञान योग है, ये सब कुछ भी योग नहीं है। एकमात्र योग है भाव योग। बिना भाव के कर्म अधूरा, बिना भाव के भक्ति अधूरी, बिना भाव के ज्ञान अधूरा। और जिस दिन भाव आ गया जीवन में, जिस दिन भाव ही हमारा स्वभाव बन गया, तो ये जो त्रिधारा है कर्म, भक्ति और ज्ञान की, यह अपने आप ही हमारे भीतर से प्रकट होने लगती है। उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे भाव मिलेगा, क्योंकि भाव तो पहले अनुभव में आ चुका है। लोग कहते हैं बिना भाव के
कर्म अधूरा, भक्ति अधूरी, ज्ञान अधूरा। वास्तव में भाव से हम कुछ भी करेंगे वो सब पूर्ण है, क्योंकि भाव अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण इसलिए है क्योंकि सृष्टि का उद्गम भाव से हुआ है। हम सुनते आए हैं कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। क्या है ये? सृष्टिकर्ता के भीतर एक भाव की चिंगारी तो है, एक भाव की स्फूर्णा तो है। तो ये भाव अगर उसके मन में नहीं आता तो सृष्टि का उद्गम कैसे होता? तो सृष्टि के उद्गम में ही भाव है। तो वैसे ही हम कुछ भी करने जाएंगे, कोई भी मार्ग अपनाएंगे, भाव तो उसमें होगा ही, भले ही हमको वो समझ में आए या ना आए। तो भाव का चाव तो सबको है, किंतु भाव जब तक स्वभाव बनता नहीं तब तक ये सब बातें समझ में आती नहीं। तो जो यदि स्थूल को ज्यादा महत्व नहीं देता, एकमात्र सूक्ष्म पर ही अपने आप को आधारित रखता है, वो अपने जीवन को बिल्कुल भावमय तरीके से, और सद्गुरु को बाबा से ज्ञान मिल गया, बाबा से भक्ति मिल गई, किंतु भाव तो उनकी अपनी चीज है। भाव इसलिए कह रहे हैं, भाव मेरा स्वभाव, वो उनकी अपनी चीज है। और इसीलिए हम उन्हें भाव योगिक संत कहते हैं। यानी भाव के माध्यम से सब कुछ संभव है, बशर्ते भाव हमारा स्वभाव हो जाए। इसी बात को समझा रहे हैं, और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि थोड़ा गंभीर होकर हम सुने इसको। एक बस पैराग्राफ और ले लेते हैं। प्राणी ने प्राणों की रक्षा के लिए युद्ध किए, संधि की, किंतु शांति फिर भी न थी। क्यों? शांति का भाव न था। विवशता का नाम शांति नहीं। देखो, जो बातें अभी हम कर चुके हैं उसको और अच्छे से अब समझ में आ रही होंगी हमको, कि मजबूर होकर के यदि आप सत्संग में आते हो कि हम नहीं जाएंगे तो मालूम नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा, क्या उल्टा सीधा हो जाएगा, क्या मालूम कोई बुरा मान जाएगा, अरे उसको क्या जवाब देंगे, तो आपको कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलेगी, कभी भी भाव की अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि युद्ध है, ये तो विचारों का युद्ध है। ये महाभारत तो हमारे भीतर रोज चलता है। हम शांत होना चाहते हैं, किंतु भाव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, शांति का भाव नहीं है, विवशता है, और विवशता का नाम शांति नहीं है। विवश होकर कोई शांत हो, मजबूर होकर। क्यों? शांत तो होना ही पड़ेगा। ये चीज हमेशा के लिए गांठ बांध लें, शांत तो हमको होना ही पड़ेगा। नहीं होंगे एक दिन, शरीर शांत हो जाएगा। तो शरीर शांत होने के पहले तो हमको शांत होना ही पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? उस शांति का अनुभव तुमको करना ही होगा ना। तो क्यों ना हम जीते जी भाव को अपना लें और शांति का भाव रखें, तो अपने आप ही शांत रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं, विवशता का नाम शांति नहीं है। युद्ध करते करते प्राणी थक चला, अब थकावट मिटाने के लिए वो शांति चाहता है। समझ गए? दुनिया से परेशान होकर के मैं जग का ठुकराया हुआ हूं,
जग के द्वारा प्रताड़ित हूं, तेरी शरण में आया हूं। अगर दुनिया ठुकराती नहीं, उसको परेशान नहीं करती, तो वो शरण में आने वाला बंदा नहीं था। अरे हिम्मत होनी चाहिए। उसने अपने ऊपर क्या कहे, विश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नहीं, जग ने मुझको नहीं ठुकराया, मैंने जग को ठुकराया। जग को ठुकरा करके मैं तेरी शरण में आया हूं। मुझे शांति की खोज थी, वो शांति मुझे जग में नहीं मिली, वो शांति मुझे तेरे चरणों में मिली। किंतु फिर भी वो शांति मुझे क्षणिक क्यों लगती है, ये मन में विचार मुझे आता है बार बार। क्षणिक इसलिए लगती है क्योंकि भाव अभी तेरा स्वभाव नहीं बना है। अभी तू परेशान होता है, मजबूर होता है, तो शांति की खोज करता है। मन बहुत व्याकुल होता है, छटपटाता रहता है, दिन भर भाग दौड़ करके जब थक जाता है तब बोलता है, नहीं नहीं मैं तो थक गया, अब मुझे शांति चाहिए। तो ऐसे नहीं, शांति को अपना स्वभाव बनाओ, अपना भाव बनाओ, तब जाकर शांति आएगी। तो यह कह रहे हैं गुरुदेव कि थकावट मिटाने के लिए वो शांति चाहता है। क्या वह शांति है? मान लो शांत हो भी जाए तो क्या वो शांति है? नहीं। कहा नहीं, स्पष्ट कह दिया वो शांति नहीं है। सांसारिक युद्ध तो यदा कदा होते हैं, किंतु मानसिक युद्ध तो प्रतिदिन होता रहता है। गृहस्थी के परिवार में 2 प्राणी हो या 4, गृहस्थी के परिवार में 2 प्राणी हो या 4, आचार विचार न मिलने के कारण मानसिक युद्ध, जिसे अशांति कहना उचित होगा, होता ही रहता है। ये समझाने की चीज नहीं है, ये सबको अनुभव है। सबको मालूम है कि वो प्राणी 2 हो या 4 हो। तो कहां पर आता है विचारों का युद्ध? कहां आता है? आचार में, आचरण में आता है। एक ही विचार होगा, एक ही भाव होगा, उसको पति एक तरह से करेगा, पत्नी अलग तरह से करेगी। पत्नी चाहती है पति मेरी तरह करे, और पति चाहता है पत्नी मेरी तरह करे। तो क्या होगा? मानसिक युद्ध होगा कि नहीं होगा? लेकिन यदि हम ये सोच लें कि विचार तो एक ही है, उसके करने का ढंग अलग है, मेरे करने का ढंग अलग है, करने दो उसको, क्योंकि एंड रिजल्ट तो एक ही होना है। फिर कोई द्वंद्व नहीं है, फिर कोई मानसिक युद्ध भी नहीं है। थोड़ा सा, आज की भाषा में कहते हैं ना, थोड़ा सा स्पेस दे, थोड़ी सी जगह दे सामने वाले को। हम देते नहीं, हम दरवाजा बंद कर देते हैं एकदम और बोलते हैं नहीं, हम तो आपसे बात नहीं करेंगे, है? और हम तो शांत हो रहे हैं। तो क्या इसको शांति कहेंगे? तो ये अवस्था है। तो अगर इस तरह की अवस्था है तो क्या कहा जाए, क्या किया जाए? फिर भी ये है तो एक दूसरे के साथी, ये भी साथी है एक दूसरे के, किंतु कैसे साथी है ये तो हम सब समझते हैं और समझा जाता है।